वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं शैला आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज का दिन बहुत ही डरावना शुरू हुआ है। फर्स्ट केस इन आवर बिल्डिंग, एक हमारी सोसाइटी का ये फर्स्ट केस है। मतलब सुबह आँख खोली, फ़ोन देखा, फ़ोन पे मैसेज, और जो केस है वो हमारे ऊपर वाले प्रूफ पे ही है। मतलब डर तो है ही, साथ में जिस फैमिली में हुआ है उसके लिए ये भी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो फैमिली डील कर रही होगी। मतलब घर के लोग भी डरे होंगे। उनके घर में मुझे पता है एक छोटा बच्चा भी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, आई गेस 6-7 साल का होगा। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। कल मैं बहुत दिन के बाद लेके गई थी बच्चों को नीचे थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए। मेरी मैराथन थी तो मैंने कहा कि मैं रनिंग कर रही हूँ तो तुम ले आओ बच्चों को, थोड़ी देर वो भी घूम लेंगे। बहुत डर लग रहा है अब। ऑलमोस्ट मतलब लाइक एक थोड़ी सी फ्रीनेस आई थी और ऑल ऑफ सडन एकदम से आज वापस से स्टॉप लग गया। और इसी बीच मुझे ये भी पता चला कि रवि को कल हो सकता है जाना पड़े हमारे गाँव कुछ काम से, कुछ फैमिली का कुछ काम है। इस चीज़ की टेंशन, और कि बच्चों को लेके अकेले घर पे रहना ऐसे टाइम पे। और फिर मेरे बच्चे तो आप सबको पता है कितने नॉटी हैं, तो पता नहीं कैसे डील करूँगी उनके साथ, कैसे। मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं पूरी ब्लैकआउट हो चुकी हूँ। पता नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं। रवि को ये भी नहीं कह सकती कि तुम मत जाओ क्योंकि उसका जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं होता तो वो इस टाइम पे कभी भी नहीं जाता। तो जैसे आप सब जानते हैं हमारी बिल्डिंग में एक कोविड केस आ चुका। इतने महीनों में आज पहला कोविड केस आया है। तो थोड़ी बहुत स्टॉकिंग करनी थी ताकि घर से बाहर ना जाना पड़े। और दूसरा एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रवि भी जा रहा है 2-3 दिन के लिए, गांव जा रहा है वो भी। तो मुझे अकेले ही रहना है बच्चों के साथ, तो घर से कहीं बाहर जा नहीं सकती, घर पे कोई आ नहीं सकता। तो रवि आज एक बार निकला और सारा सामान जो मुझे चाहिए 3-4 दिन के लिए वो सब ले आया। तो ये आया है एक ब्रेड, ये विनेगर, आज क्योंकि फ्राइड राइस और मंचूरियन बना रही हूँ। टेट्रा पैक 3-4 ले आया। बच्चों के लिए चिप्स, नाइस, फ्रूटी, पॉपकॉर्न, कुछ मिल्क के पैकेट्स। मैदा मेरा पूरा फिनिश हो गया था तो वो, और ये बेसन। उसके अलावा कुछ सब्जियां भी लेके आया है, इन्हें मैं बाद में करूँगी। जो आया था वो भी रख दिया। सब्जियां रखनी बाकी है, सब्जियां बाद में रखूँगी। मैं सोच रही हूँ कि मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाना था, वो बना लेती हूँ। बच्चे टीवी देखने में बिजी हैं तो वो बना लेती हूँ। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनते हैं। अब मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, और उसके बाद मैं कैसे बनाती हूँ वो आपको बताती हूँ। मैं मंचूरियन और फ्राइड राइस के लिए स्प्रिंग अनियन ले रही हूँ। स्प्रिंग अनियन मतलब लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मंचूरियन में मेरे अकॉर्डिंग। जो टेस्ट आता है, मेन टेस्ट हमारा स्प्रिंग अनियन से ही आता है। तो स्प्रिंग अनियन तो मस्ट है फॉर मी, और अगर आपको भी मिल जाए तो आप स्प्रिंग अनियन ज़रूर लें। स्प्रिंग अनियन, कैबेज, कैरेट, बीन्स, सबको जितना फाइन आप चॉप कर सको उतना। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा हमें चाहिए जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर। इन्हें भी आपको एकदम फाइनली चॉप करना है। और इसमें मैं इनके अलावा ग्रीन पीस भी ऐड करूँगी। ग्रीन पीस मेरे पास मैंने लास्ट ईयर प्रिजर्व की थी, वो मेरी अभी तक बहुत अच्छी रखी है। तो जब वापस सर्दियों का सीज़न आएगा, पीस आने लगेंगे, मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे प्रिजर्व किया। तो मेरा ऑलमोस्ट पूरा ईयर निकल गया, मेरी पीस अभी तक ख़राब नहीं हुई, और अभी भी मेरे पास इतनी है कि मेरा 1 महीना तो और निकल जाएगा, 1 से 1.5 महीना। तो वो वाली ग्रीन पीस ले रही हूँ। इसके अलावा हम लेंगे कॉर्नफ्लोर, मैदा, वाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट, सोया सॉस, रेड चिली सॉस और विनेगर, और वाटर तो अकॉर्डिंग टू योर नीड है कि आपको जितना भी लगे। इफ़ यू हैव ग्रीन चिली सॉस ऑल्सो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। ये दोनों तरह के सॉसेस भी है, ग्रीन चिली भी है, तो मैं सिर्फ एक ही सॉस यूज़ करी। सबसे पहले मैं बोल में अपने ग्रीन अनियन थोड़ी मैं रख लूँगी फ्राइड राइस के लिए।
कैबेज तो क्योंकि मेरे उसमें जाएंगे नहीं तो मैं ऑलमोस्ट सारे ही ले लूँगी, मैं फ्राइड राइस में नहीं डालती। कैरेट्स थोड़ी उसके लिए रख लूँगी, ये इतना मैंने रख लिया उसके लिए। ये बीन्स थोड़े उसके लिए रखते हैं, उसी में इसमें निकाल देती हूँ प्लेट में। इसमें अदरक डालूँगी थोड़ी सी, और थोड़ी सी ग्रीन चिली अंदर। ग्रीन चिली आप अपने अकॉर्डिंग आप कम बेसी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। मैं इसमें डालूँगी पहले कॉर्नफ्लोर, मतलब लाइक डिपेंड करता है आप कितना मंचूरियन बना रहे हो। मैं इसमें अराउंड 3 टेबल स्पून डालूँगी, मेरे हिसाब से 3 टेबल स्पून विल बी इनफ, कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। एंड मैदा 2 टेबल स्पून। Now I'll add salt, white pepper. That's it, जो हमें मंचूरियन बनाने के लिए चाहिए। अब इसे मैं बहुत कम पानी के साथ इसे मिक्स कर लूँगी, एंड फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे कि ये अच्छे से एक बाइंडिंग कंसिस्टेंसी आ जाए ऐसा। ऐसा हमारा टेक्सचर हो जाएगा इसका। और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके हमारे गरम ऑयल में डाल देंगे। और अभी मैंने गैस को सिम कर दिया है क्योंकि मेरा ऑयल अच्छे से हीट हो चुका है। तो ऐसे धीरे धीरे एकदम स्लोली ना, नहीं तो है ना ये खुल जाएंगे। सबसे बेस्ट चीज़ मंचूरियन की जो लगती है उसका कलर होता है। टेस्ट में तो नो डाउट अच्छे होते ही हैं मंचूरियन। और ग्रेवी वाले मंचूरियन विद फ्राइड राइस, ओह माय गॉड, इट टेस्ट सो यम। रेडी होने वाले हैं, 1-2 मिनट और रखूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स, बस उसके बाद मैंने निकाल लूँगी अब्जॉर्बेंट पेपर पे। मैंने ना अपनी मैक्सिमम रेसिपीज़ जो मैं बनाती हूँ, मैक्सिमम चीज़ें मुझे शेफ़ रणवीर ब्रार बहुत पसंद है। एंड मतलब लाइक मैं उसकी फ़ैन हूँ, उनकी कुकिंग की, उनकी स्टाइल की, उनकी टेक्निक्स की। तो टेक्निक्स तो थिंग्स की नॉर्मली घर पर पॉसिबल नहीं हो पाती है, आप सारी टेक्निक्स फॉलो कर पाओ, बट ट्रिक्स और जो वे ऑफ कुकिंग है ना, आप उसे फॉलो कर सकते हो। सो मैं कोशिश करती हूँ कि वो जैसे बनाते हैं मैं वैसे ही बनाऊँ। सो उनकी रेसिपीज़ ऑलवेज रॉक्स, मतलब लाइक आई एम सुपर फैन। ये वाली भी मैंने उन्हीं की पहली बार ट्राई की थी और ये बहुत अच्छी बनी। और ये हमारे मंचूरियन ऑलमोस्ट रेडी, मैंने निकालती हूँ अब्जॉर्बेंट पेपर पे। देखिए इस तरह के जस्ट गोल्डनिश हो जाए ना, इसी टाइम हमें निकाल लेना है, अदरवाइज ये ना कड़वे हो जाने हैं। धीरे धीरे स्मेल्स सो गुड। मंचूरियन रेडी है। अब हम उसकी सॉस या ग्रेवी आप जो भी कहते हैं उसे रेडी करेंगे। तो मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून अराउंड ऑयल हीट कर लिया है। और इस ऑयल में मैं अपना गार्लिक, ग्रीन चिली और जिंजर ऐड कर दूँगी। इसे मैं अच्छे से सॉटे कर लूँगा। और हमें गैस को फुली रखना है, गैस कम नहीं करेंगे क्योंकि चाइनीज़ खाना फुल फ्लेम पे बनता है। अराउंड 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाली है। इसमें अराउंड विनेगर डालूंगी। ये आपकी चॉइस, आप डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो मत डालो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको विनेगर डालना नहीं है। एंड रेड चिली अगेन, आपको स्पाइसी अगर ज़्यादा खाना है तो आप रेड और ग्रीन दोनों डालो, अदरवाइज आप कम कर सकते हो। अब बस हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं इसमें
पानी ऐड करूँगी। अभी मैं एक बार इसमें 1/4 कप अराउंड पानी ही डाल रही हूँ, इसमें अच्छे से एक बार ऑयल आ जाए। और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट जितना मुझे ग्रेवी के लिए चाहिए, क्योंकि जो सोया सॉस होती है वो भी सॉल्टी होती है, विनेगर भी सॉल्टी होता है, तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी को हमें नहीं करना है। और क्योंकि चाइनीज़ खाना बड़ा तरंगी होता है, खट्टा मीठा स्पाइसी सब होता है, तो इसमें हम थोड़ी सी शक्कर भी डालेंगे, थोड़ा सा वो स्वीटेन टेस्ट के लिए। और ये हमारा पानी में अच्छा बॉईल आ गया। अब मैं इसे स्लरी को मैंने 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डाल कर इसकी स्लरी बना ली है, लिक्विड फॉर्म में कर लिया इसको। और अब मैं इसे ऐड करूँगी इसमें, और अब हम इसे पकने देंगे जब तक हमारी ग्रेवी अच्छे से थिकन अप नहीं हो जाए। और अगर पानी हमें और लगेगा तो हम इसमें और डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी ग्रेवी अच्छे से थिकन अप हो गई है। अब मुझे थोड़ी लिक्विड फॉर्म में चाहिए, यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन भी डालूंगी, जस्ट थोड़ा सा। और क्योंकि हम इंडियन हैं और बिना धनिया के कुछ बनता नहीं है, तो धनिया पत्ता भी। और ये हमारी सॉस भी रेडी। और इसमें मैं भी अपने डाल दूंगी मंचूरियन। और ये बस अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। I'm telling you, इतने अच्छा अरोमा आ रहा है इसमें, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, बट मुझे कंट्रोल करना होगा क्योंकि अभी मुझे फ्राइड राइस भी बनाने हैं, तो वी हैव टू वेट। बट ये हमारे मंचूरियन ग्रेवी वाले रेडी। एंड नाउ आवर मंचूरियन ग्रेवी इज रेडी। सो फ्राइड राइस बना रही हूँ। कढ़ाई पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया, और ऑयल हीट होते ही मैं गार्लिक नहीं डाल रही। फ्राइड राइस तो मुझे गार्लिक नहीं पसंद, आप चाहें तो डाल सकते हैं, ऑल योर चॉइस। मैं सिर्फ वेजीज डाल के ही बनाती हूँ। तो मेरा ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, मैंने एक अनियन भी कट किया, अनियन, कैरेट, बीन्स एंड स्प्रिंग अनियन। ये मेरा ऑयल गर्म हो गया, मैं इसे डाल दिया मैंने इसमें। और एकदम हाई फ्लेम पर ही हम इसे थोड़ा सा सॉटे करेंगे। हमें इसे एकदम पूरा नहीं पकाना, क्योंकि फ्राइड राइस में सब्जियां पकी भी नहीं होती है, वो जस्ट सॉटेड रहती है। फ्राइड राइस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप राइस किस तरह का यूज़ कर रहे हैं। बेस्ट राइस जो होता है, उबाल कर मतलब चावल बनाकर उसे ठंडा करके उसे थोड़ी देर रेफ्रिजरेशन में रखना करना बहुत ज़रूरी है। चावल को कि आधा 1 घंटा ही मिनिमम आपको रेफ्रिजरेट करना है। तो रेफ्रिजरेट करने से क्या होता है ना, चावल में जो भी एक्सेस वाटर होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, और जब आप फ्राइड राइस बनाते हो तो वो एकदम खिले खिले से बनते हैं। तो थोड़ी सी देर रेफ्रिजरेट करके मैंने रखा है। तो मैंने काफ़ी देर पहले बना लिए थे राइस, और फिर वो तो उसको ठंडा करके मैंने रेफ्रिजरेट कर दिया। और ये देखिए एकदम खिले खिले चावल है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और क्योंकि अब मेरी सब्जियां अच्छे से वो पक चुकी हैं, मैं यहाँ पे पहले अपना सॉल्ट डालूंगी, अगेन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। थोड़ी सी व्हाइट पेपर पाउडर, सोया सॉस, अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा विनेगर। अगेन वही 1/2 टीस्पून अराउंड, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, 1/2 टीस्पून इज सफिशिएंट। और क्योंकि हल्का नहीं, मैं एक्चुअली सॉस नहीं डालूंगी क्योंकि फ्राइड राइस बच्चे भी खाएंगे। अभी डालने वाली थी, अच्छा हुआ याद आ गया। तो जस्ट ये हमारी सब्जियां हो चुकी, मैंने राइस डाल दिए। और कोशिश करो कि ये बिना हिलाए हो जाए, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा हो पाएगा क्योंकि वो वाला पैन नहीं लिया मैंने। तो मैं इससे थोड़ा नाइफ स्पून के हेल्प से उसको एकदम जेंटली धीरे धीरे टर्न करूँगी ताकि इसका टेक्सचर खराब ना हो फ्राइड राइस का। गैस को मैं अगेन फुल कर दूँगी, जस्ट इस तरह से। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे मेरे फ्राइड राइस रेडी, खिले खिले एकदम
परफेक्ट टेक्सचर के साथ। और अब इसमें डालें बहुत सारा धनिया। ये हमारा धनिया अच्छे से हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसके बिना तो खाना कंप्लीट हो नहीं सकता। तो हो गया हमारा फ्राइड राइस रेडी। और ये मंचूरियन विथ फ्राइड राइस हमारे रेडी। डिनर का टाइम भी हो चुका है। ट्रैवल, कपड़े, सामान, सॉक्स, हैंकीज, जो चाहिए वो सब मैं डाल चुकी हूँ। मेडिसिन, उसकी जो डायबिटीज़ की और जो मेडिसिन है वो मैं डाल चुकी। बेसिक मेडिसिन और वो जा 2-3 दिन के लिए रहा है, बट यू नेवर नो कि कब आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाए। तो लाइक गैस, एसिडिटी, फीवर, कोल्ड, कफ, एनी काइंड ऑफ जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है उन सब की मेडिसिन मैंने इसके अंदर डाल दी। सो आई एम कीपिंग इट हियर कि बिछाने की चादर, एक पिल्लो, एक ओढ़ने की चादर, ये सारे डाल रही हूँ उसके साथ, ताकि कहीं की भी कोई भी चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी पड़े। आपको जहाँ पे भी रहना है वहाँ आप घर की फ्रेश धुले हुए चीज़ें यूज़ करो। ग्लव्स और वो सैनिटाइज़र, क्योंकि ट्रैवलिंग वाले मेरे पास है नहीं घर पर, तो रवि कल जाते टाइम दे देगा। और हैंड ग्लव्स ख़त्म हो गए तो वो भी, पिल्लो तो इसके दूसरे का नहीं, तो वो अलग से ही डालूंगी। साथ में एक वेट वाइप्स का पैकेट, क्योंकि घर में बच्चे ज़्यादा हैं तो बेबी वाइप्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू दूसरी चीज़ों के, दूसरे वाइप्स के। तो यही वाले वाइप्स लेके जा रहा है कि कहीं पे भी लाइक गाड़ी को पहुंचने या हाथ पाथ क्लीन करने में काम आएंगे। तो वेट वाइप्स इस टाइम पे बेस्ट होते हैं। आप कोई चीज़ ले रहे हो, आप कोई चीज़ दे रहे हो, हाथ पहुंचना है, गाड़ी की स्टीयरिंग पहुंचनी है, हैंडल पहुंचना है, हर चीज़ में काम आते हैं। सो वेट वाइप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। यही बात इसकी टॉयलेट्री किट की, उसमें अलग है क्या क्या डाला है। 1 बाथरूम सोप, टीयर्स, एक सम सैचेट ऑफ वॉशिंग पाउडर, डव के शैम्पू, एक छोटा सा वैसलीन, एक छोटू पॉन्ड्स मॉइस्चराइजर है, ईयरबड्स एंड टूथपिक्स, जिनके बिना मैं ट्रैवलिंग कभी नहीं करती, मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। हैंड सोप, लाइफ बॉय, एक छोटा सा ऑयल, अलग पाउच है एक छोटा सा, उसमें एक टूथब्रश, ये हमारी ट्रैवलिंग टूथब्रश है। मैं जब भी कहीं ट्रैवलिंग पे जाती हूँ मैं यही वाली टूथब्रश यूज़ करती हूँ। और ये नेपाल से लाई हुई है, मम्मी भेजती हैं, ये वाली ट्रशा की आती है, और ये टूथब्रश मुझे बहुत पसंद है। और एक हमारा हर्बल दंत क्रांति, these are the things he's going to take it in his toiletry kit। हो सकता लगेगा कि 2-3 दिन के लिए जा रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, कहीं पे भी मिल जाएगी, बट नहीं, इस टाइम पे ये टाइम ऐसा है ना कि बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी मैंने डाल दी। मुझे नहीं लगता मैं कुछ भूली हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है क्यों जा रहा है, ना जाए तो अच्छा है, बट कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं, ऐसे हो नहीं सकते। इट्स जस्ट लाइक दैट कि जाना पड़ेगा, नो ऑप्शन। रो रही है ये जान के कि पापा कल उसको छोड़ के जा रहा है। लुक एट हर, शी इज क्राइंग, लुक एट हर फेस, रो के क्या हाल है इसका। क्या हो गया ना, क्या हुई? कुछ नहीं हुआ, आना गुच्चा हो गई। कल हमारा पिकनिक डे है, मैंने खनक को प्रॉमिस किया है कि कल हम पिकनिक करेंगे। कहाँ पे? करेंगे सरप्राइज, पापा को नहीं बताएंगे, कि हम पिकनिक करने वाले कल। पिकनिक के नाम से ओके। सो ये हो गई हमारी ऑलमोस्ट पूरी पैकिंग, सारे काम भी हो गए, और इसके साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। होप आप सबको मंचूरियन फ्राइड राइस की रेसिपी अच्छी लगी हो। होप मैंने सब कुछ रवि के साथ डाल दिया, कुछ मैंने मिस नहीं किया। होप रवि
जल्दी आ जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि अकेले बच्चों के साथ मैं एक मतलब अगर कभी रही भी हूँ तो घर पे कोई ना कोई रहता है साथ में। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं एकदम ऑल अलोन 3 दिन के लिए इनके साथ रहूँगी। एंड करती हूँ। होप आपने बहुत इंजॉय किया हो। कल मैं आपसे वापस मिलती हूँ। टिल देन स्टे ट्यून। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, ऑल इज वेल। Ebo, say good night to everyone. Good night. Bye. Take care. Bye. Say bye bye. Good night. Bye. Good night.